नमस्कार। 37 वर्षीय युवक हैं जिनकी हस्तरेखाओं को मैं पढ़ने जा रहा हूँ। किस प्रकार की गतिविधियाँ आपकी रेखाओं में चल रही हैं, किस प्रकार की गतिविधियाँ आपके पर्वतों पर चल रही हैं और किस प्रकार की गतिविधियाँ आपकी रेखाओं में हैं, इन सबको मैं क्रम से जो चिन्ह बने हुए हैं उनका फल बोलने वाला हूँ और फिर अंत में आपके सवालों पर प्रकाश डालेंगे। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले आपकी सबसे छोटी उंगली कनिष्ठ उंगली के बारे में, जिसकी लंबाई थोड़ा सा मुझे सूर्य की उंगली से नीचे दिखाई देती है। बस जीवन के शुरुआती समय में संघर्ष होगा और उसके बाद अपनी ऊंचाइयों को आप प्राप्त कर लेंगे। यानी कि सब कुछ बना बनाया नहीं मिलेगा, सब कुछ करा कराया नहीं मिलेगा, अपनी मेहनत होगी और उसके बाद अपनी ऊंचाई प्राप्त होगी। प्रथम पर्व मानसिक पर्व पूरी तरीके से मजबूत है, बुद्धि की क्षमता बढ़िया है, याददाश्त आपकी इस समय बढ़िया है और सही डिसीजन लेने की ताकत भी आपके पास है। सेकंड पर्वत पर किसी प्रकार की बुरी रेखाओं का प्रभाव नहीं, लड़ने झगड़ने की व्यक्ति की प्रवृत्ति किसी के साथ में नहीं है। तीसरे पर्व की रेखाएं सामान्य रूप से धन के आगमन अभी वर्तमान में भी बने हुए हैं, यानी ऐसा नहीं है कि व्यक्ति खाली बैठा है, कुछ ना कुछ धन के आगमन व्यक्ति बनाए हुए है। यहाँ पर बात करते हैं आपकी सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व से। कोई बीपी का रोग नहीं, कोई आँखों का रोग नहीं, किसी प्रकार से कोई सम्मान खोने का चिन्ह नहीं और साथ ही साथ कोई भी यहाँ पर एक्सीडेंट के योग नहीं। सेकंड पर्वत पर अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो यहाँ से किसी प्रकार की राज्य सरकार से कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं और राज्य सरकार से किसी प्रकार के बड़े लाभ का योग नहीं। तीसरा पर्व यहाँ पर सामान्य रूप से माता पिता से संबंध अच्छे हैं, लेकिन शनि और सूर्य की उंगली जब आपस में गैप बनाए तो ऐसा व्यक्ति नौकरी के कारण या किसी अन्य कारण से माँ बाप से दूर रहता है। कितनी बार तो मतलब इस गैप के कारण व्यक्ति एक शहर में होने के बाद ही माता पिता से दूर रहता है। यहाँ पर बात करते हैं शनि की उंगली पर कोई जोड़ों का दर्द नहीं, कोई यहाँ पर नाड़ियों से संबंधित रोग नहीं, किसी प्रकार से यहाँ पर कोई भी शरीर के अंदर स्थायी रोग नहीं यहाँ पर दिखाई देता। साथ ही साथ शनि की ढैया, शनि की 7.5 से कोई विशेष नुकसान भी नहीं। सेकंड पर्वत पर कोई छोटी मोटी माइनस रेखा लग रही है, ऐसा कुछ नहीं, कोई माइनस छोटा मोटा ऋण ले लिया होगा किसी काम के लिए तो उसे आराम से उतार देंगे। तीसरे पर्व पर जब राहु रेखाएं हों तो मैं ज़रूर कहूँगा कि ऐसे व्यक्ति की जो पूजा होती है वो टारगेट से अलग होती है। मैं समझता हूँ दशा अनुरूप और साथ ही साथ जब व्यक्ति को एक तरह से कहेंगे भाई कि आपको भक्ति में चाहिए तो मोक्ष करनी तो चाहिए शिव की पूजा, लेकिन आप उस समय पूजा कर रहे हैं लक्ष्मी की पूजा या लक्ष्मी की पूजा के समय कर रहे हैं किसी दूसरे देव की पूजा, तो वो इस तरह से कभी कभी उस पूजा का फल नहीं मिलता है, इसको ऐसा बोल सकते हैं। यहाँ पर बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। ये पर्व शुगर नहीं, कोलेस्ट्रॉल, लीवर, किडनी, मोटापे, किसी चीज़ का रोग नहीं। सेकंड पर्वत पर राहु रेखाएं हैं, यानी पति पत्नी के तालमेल का भाव में कमी है, यानी उसको मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा आपसी तालमेल में कमी है, बस इतनी बात है। तीसरा पर्व पर जब राहु रेखाएं लग जाती हैं कभी कभी मनोवांछित एक तरीके से संतान उत्पत्ति नहीं मिलती है, इसको ऐसा बोल सकते हैं। सवाल भी आपका है मेरे पास कि पुत्र रत्न से संबंधित, यदि पुत्र रत्न की बात करता हूँ तो मुझे आपके हाथ से दिखाई नहीं देता। फिर भी पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए अधिकांश जो देखा जाता है वो पत्नियों का हाथ देखा जाता है। पत्नी के हाथ से ज़्यादा यदि कुंडली हो और लास्ट बच्ची के बाद अबॉर्शन ना हुआ हो तो उन दोनों की जन्म पत्री यदि हो तो उससे पता काफ़ी कुछ लग जाता है कि अगली संतान क्या होगी। यहाँ पर बात करता हूँ उठे के प्रथम पर्व के बारे में। अच्छा पर्व है, किसी प्रकार से चरित्रहीनता का कोई योग नहीं, किसी प्रकार से धन की कोई विशेष कमी भी नहीं है, इस तरह की स्थितियाँ दर्शाता है आपका पर्व। सेकंड पर्वत पर अगर मैं देखता हूँ तो आड़ी तिरछी रेखाओं का होना अनिवार्य है, वरना व्यक्ति किसी की झूठी हाँ में भी भर देता है। शुक्र पर्व थोड़ा सा नीचे का थोड़ा विवादित लगता है, यानी कह सकता हूँ कि संसाधनों के लिए संघर्ष वर्तमान में चल रहा है।
आइए बात करते हैं इसके बाद आपके बुध पर्व की बात। देखिए बुध पर्व पर मुझे 3 बहुत स्थायी रेखा मिल गई, बहुत शानदार। मैं इन रेखाओं को इसलिए बोल देता हूँ कि जैसे कि आपके हाथ के अंदर भाग्य रेखा नहीं चमक रही, सूर्य रेखा नहीं चमक रही, मत चमकने दीजिए। क्या आपके पास बुध पर्व पर 3 सारी रेखाएँ हैं? हाँ हैं। इससे क्या होगा? इससे ये होगा भाई, आपके पास किसी भी स्थिति में भाग्य पर बहुत अच्छी भाग्य रेखा नहीं भी होने के बाद भी आपको धन के स्थायी स्रोत बने रहेंगे। तो ये अच्छा पर्वत है, सम पर्वत भी है। सूर्य पर्व की स्थिति को देखता हूँ, पर्वत सम है, अच्छी रेखा जाने का प्रयास करती है। कुछ इनकी लंबाई 2 से 4-6 महीने में और यदि बढ़ गई तो राज्य सरकार की नौकरी को भी दिला सकती है। पर्वत के अंदर रेखाओं का 2 रेखाओं का समान होना बहुत अच्छा संकेत होता है। यही नहीं कि केवल एक लंबी रेखाएं ऊपर तक जाए, तो कुल मिलाकर वो रेखा 2 से 4 महीने में और पूजा के साथ बन जाएगी और नौकरी दिला भी सकती है। तो चलिए अब एक और स्थायी रेखा देखिए, आपके शनि पर्व पर स्थायी रेखा। हमारा विज्ञान कहता है शनि पर्व पर स्थायी रेखा बन जाए, ना हो नीचे भाग्य रेखा, कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ भी 3 स्थायी रेखाएं हैं, 1 2 3, यहाँ भी स्थायी रेखा है। स्थायी रेखा का बनना ही अपने आप में इस बात को बताता है। एक ये थोड़ी सी आड़ी रेखा का मतलब है कि ये दूर प्रांतों से धन के आगमन बनाएगी। तो ये स्थायी रेखाएं और लंबी बनेगी तो और अच्छे भाग्य की उत्पत्ति होगी। भाग्य रेखा की जरूरत नहीं है, भाग्य का चिन्ह है भाग्य के घर में। यहाँ बृहस्पति का पर्व देखिएगा, मल्टी टैलेंटेड रेखा ने देखा शनि पर्व की तरफ, यानी कि बुद्धि से योजना बना करके धन की प्राप्ति का ये योग। साथ ही साथ इसमें अगर देखता हूँ तो कोई त्रिभुज का योग नहीं बन रहा, कोई चतुर्भुज का योग नहीं बना। पता लगा, आपको मैंने पूजा बताई और 1-6 महीने के अंदर यहाँ एक्स का चिन्ह बन गया, तो वो भी बहुत बड़ा धनकारक योग बन जाता है। संतान में पुत्र संतान प्राप्त कर देता है, संतान के अलावा व्यक्ति को सरकारी नौकरी दिला देता है। यहाँ पर कुल मिलाकर बृहस्पति आपके पक्ष में है, जो आने वाले समय में आपकी प्रॉपर्टी भी बनवाएगा। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपकी रेखा की, और वह है आपकी हृदय रेखा। 3 रूपों से हृदय रेखा को देखा जाता है। क्या हृदय से संबंधित या शरीर में कोई बड़ा रोग है? नहीं है। क्या व्यक्ति के मन के अंदर बहुत ज़्यादा निराशा है? ऐसा भी नहीं है। क्या व्यक्ति जीवन के अंदर किसी का बहकावे में आकर अपना धन लुटा सकता है? ऐसा भी नहीं। और साथ ही साथ पत्नी के साथ तलाक की बात भी नहीं। तो ये सब बातें यहाँ वर्तमान में जब मैं हस्तरेखा पढ़ता हूँ तो 5 साल तक बिल्कुल प्रमाणित हो जाती है। यहाँ पर बात करते हैं आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व की रेखाओं का संबंध, यहाँ से रेखा निकल कर आगे की तरफ जाने लगे, इसका मतलब व्यक्ति प्रयास कर रहा है, व्यक्ति मेहनत कर रहा है, व्यक्ति कर्म कर रहा है, इस तरह का कह सकता हूँ। लेकिन वह कर्म और वह मेहनत कुल मिलाकर अभी कम है, क्योंकि वो उतनी रेखा यहाँ पर नहीं है जिनके द्वारा व्यक्ति को जीवन में प्रगति प्राप्त होती है। आइए बात करते हैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। देखिए बुद्धि रेखा को देखिएगा, एक बार चलती है, जीवन में मेहनत कराई, स्ट्रगल कराया, ऊंचाइयां प्राप्त करना चाहते हैं, ऊपर को देखती है, यहाँ गई और इसके बाद फिर ये ब्रेक करके यहाँ पर चली गई। अब इसका मतलब समझिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि बुद्धि रेखा 2 है, एक बार बीच में ब्रेक कर रही है, टूट रही है, यानी कुल मिलाकर एक साथ टारगेट से कभी कभी भटक जाना, साथ ही साथ कभी कभी आवेश में क्रोध में अपने काम को बिगाड़ लेना या गलत कुछ करके निकाल लेना। इस रेखा का गैप निश्चित रूप से व्यक्ति को क्रोध दिलाता है, और वो क्रोध का कभी भी पत्नी के प्रति इस्तेमाल नहीं करना। द्वितीय मंगल पर्वत झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी मुकदमे के लिए जाना जाता है, उस तरह का यहाँ पर कोई योग नहीं है। चंद्र पर्वत पर कोई भी यह विदेश योग नहीं है, किसी भी तरीके से पानी में डूबने का योग नहीं है। माता से व्यक्ति को बहुत प्यार होता है, पीने की चीज़ों के प्रति व्यक्ति बहुत ज़्यादा शौकीन होता है, लेकिन बुरी चीज़ों को नहीं, शराब का सेवन नहीं, कोई गलत चीज़ का नहीं। चरित्र बहुत अच्छा है। चंद्र पर्वत के तीनों पर्वत बहुत अनुकूल हैं। ये यहाँ पर रेखा देखिएगा, शुक्र पर्व के अंदर से निकली, यानी परिवार से सहयोग मिला। अब दूसरी रेखा को ज़रा ध्यान से पढ़ना होगा। देखिए विज्ञान को समझना बहुत ज़रूरी है। आपको लगेगा कि यार मेरे हाथ में तो भाग्य रेखा नहीं है, मैंने बता दिया 3 रेखाएं भाग्य पर्वत पर हो तो भाग्य रेखा की जरूरत ही नहीं है। अब बहुत से आदमी की भाग्य रेखा नहीं होती तो सूर्य रेखा से
भी वही काम करती है। लेकिन जब दोनों ना हो तो तीसरी रेखा भाग्य रेखा का काम भी करती है, बुद्धि रेखा का काम भी करती है, व्यवसाय रेखा का काम भी करती है। और एक रेखा बड़े भाग्यशाली आदमियों के हाथ में होती है। यानी इसको एकमात्र रेखा अगर टूट टूट कर नहीं चलती तो एक ही जॉब में व्यक्ति पूरी जीवन निकाल देता है और सफलता के साथ निकालता है। ये इस बात की प्रमाणित रेखा, अच्छी रेखा आपके हाथ के अंदर मौजूद है। यहाँ पर आपके बात करता हूँ शुक्र पर्वत पर, यहाँ एक एक्स बना है, फिर वही चिन्ह दिखाई दिया कि भाई देखो पत्नी के साथ तालमेल बना करके चलना है। ये इस तरह का यहाँ चिन्ह, और साथ ही साथ शुक्र पर्वत जब यहाँ पर होता है तो थोड़ा सा संतान से संबंधित निराशा भी व्यक्तियों को मिलती है। तो जैसे आप संतान पुत्र करें, मैं ये नहीं कह रहा कि संतान पुत्र नहीं होगा, उसके लिए तो आपको प्रमाणित रूप से पत्नी की जन्मपत्री, और अगर गर्भ नहीं बीच में वर्षण नहीं हुआ है तो पुत्री की जन्मपत्री भेजेंगे, उससे काफ़ी कुछ पता चलता है। आयु रेखा बनाने का प्रयास कर रही है, साथ में सहायक रेखा भी है, जहाँ जो जोड़ टूटती है वहाँ जोड़ बन जाता है, यानी रेखा जाकर पहुँचती है 78 से 80 वर्ष तक, आगे भी रेखा चलती रहती है। तो चलिए, ये सब मैंने हाथ को पढ़ने का तरीका था, जिससे आपकी रेखाओं को पढ़ा, आपकी बहुत सारी भाषा आपको समझ में आ गई होगी कि भाई जो है मेरे जीवन के अंतर्गत अगर भाग्य रेखा ना होने का डर सताता होगा तो मैंने बता दिया है कि वो आपके पास बुध रेखा भाग्य रेखा ही है। गवर्नमेंट जॉब के प्रति पूछ रहे हैं आप, मैं आपको कहना चाहूँगा कि बिल्कुल भी, यदि आपकी गवर्नमेंट जॉब के बिल्कुल आसपास हैं, रेखाओं का प्रकाशन भी बताता है, आप जो है 2 साल प्रयास अवश्य कीजिए। 2 साल प्रयास करेंगे यदि, तो उसमें लगने की संभावना बहुत ज़्यादा है। मैरिज रिगार्डिंग के लिए आपने पूछा है, तो निश्चित रूप से यदि आपकी जो है मैरिज से संबंधित आपने कुछ पूछा नहीं है मुझसे, तो मुझे लगता है उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ पति पत्नी के बीच में तालमेल बनाना है। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए 2 साल का समय की है ज़रूर, उसमें ज़रूर आप प्रयास करते रहिएगा, मिलने के बहुत योग दिखाई देते हैं। मनी प्रॉपर्टी के बारे में पूछा है आपने, कोई प्रॉपर्टी बनेगी क्या? हाँ, 2024 से 26 के बीच में आपको प्रॉपर्टी बनने का काफ़ी योग है। बिजनेस 2 साल कृपया करके अभी ना करें, उसके बाद आप चाहें तो अपनी जॉब के साथ सहायक रूप से या खुलकर कर सकते हैं, लेकिन अभी 2 साल तो नहीं कहूँगा मैं आपसे। पुत्र संतान के बारे में बता ही चुका हूँ। प्लेस चेंज के बारे में आप पूछ रहे हैं, अगले साल के मध्य तक प्लेस चेंज का योग भी दिखाई देता है। तो मध्य के बाद, अगले साल के 2023 के मध्य के बाद वो भी दिखाई देता है। तो करिए अपना प्रयास, हो जाएगा। और आपकी सारी बातें देखिए, रतन आपका कोई नहीं बनता है, किसी भी प्रकार का रतन आप न पहने, वो आपको नुकसान देगा। साथ ही साथ बस एक ही पूजा करनी है, मैंने बताया था, वह पूजा है सिर्फ देवी की उपासना। दुर्गा सप्तशती का देवी कवच पढ़ते जाइए और जो मांगना मांगते जाइए, सब मिलता चला जाएगा। बस इतना करें, सुखी रहें आप, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।